Jai Hind students, welcome to online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, your maths teacher, and I'm here with the third part of chapter 8, that is linear equations in one variable. So we are on exercise 8.2 and now we will solve some word problems based on this chapter. So word problems means we will solve some questions which are in the form of words, means they are in the form of sentence, and we will analyze that sentence. Then after we will make an equation of that, and after making the equation we will solve the equation and will find the values. Okay, so the first question of exercise 8.2 is 11 added to a number gives 20. Find the number. कह रहा है 11 added to a number, मतलब कोई एक नंबर है जिसमें 11 ऐड कर दिया जा रहा है, तो आंसर 20 हो जा रहा है. आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर है जिसमें 11 ऐड कर दिया जा रहा है तो 20 हो जा रहा है. तो इक्वेशन सबसे पहले बनाएंगे. कह रहा है 11 एडेड टू अ नंबर, कोई नंबर है x, उसमें 11 ऐड कर दिया जा रहा है तो आंसर हो जा रहा है 20. ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. तो कोई नंबर था x जिसमें 11 ऐड किया गया और आंसर हो गया 20, मतलब दिस इज इक्वेशन. हमने इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन बना लिया. अब अगर आप देखें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 11, तो x की वैल्यू हो गई 9. तो अगर 9 में हम 11 ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा 20 हो जाएगा. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर गिव्स 31. कह रहा है 9 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर, मतलब कोई नंबर है उसका 4 टाइम्स है, उसका 4 गुना है, मतलब कोई नंबर है x, उसका 4 गुना है, मतलब 4 टाइम्स है. सेकेंड क्वेश्चन, कोई नंबर है x, उसका 4 गुना मतलब 4x, उसका 4 गुना मतलब होता है 4x. कह रहा है 4 टाइम्स है, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है 9 माइनस 9, मतलब 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर गिव्स 31. ये हमारा बना इक्वेशन. ओके, मतलब 4x में से 9 घटाया जा रहा है तो 31 आ रहा है. क्या करेंगे, 4x इज इक्वल टू 31 प्लस 9. यहाँ माइनस में था 9, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. 4x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 10. आंसर, मतलब हमने इक्वेशन बना लिया 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 31 और फर्स्ट वाले का इक्वेशन ये बना. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ट्वाइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5 गिव्स 35. ट्वाइस अ नंबर, कोई नंबर था उसका 2 गुना, कोई नंबर था उसका 2 गुना, मतलब कोई नंबर x था उसका 2 गुना. व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5, जो कोई नंबर था उसका 2 गुना ये हो गया, जब 5 बढ़ा दिया जाता है इसको तो 35 हो जाता है. क्वेश्चन कह रहा है ट्वाइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 गिव्स 35, फाइंड द नंबर. ट्वाइस द नंबर मतलब नंबर हमारा x था उसका 2 गुना को जब 5 बढ़ा दिया जाता है तो ऐप बढ़ाना मतलब +5 होगा. अगर डिक्रीज होता तो हम माइनस करते, अगर कहता कि लॉस हो रहा है तो भी माइनस होता, गेन हो रहा है तो प्लस होता. सो क्या हो रहा है कि जो 2 गुना था उसमें जब 5 को ऐड किया जा रहा है तो आंसर 35 हो रहा है. थर्ड का इक्वेशन मैंने बना दिया, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 35. आगे सॉल्व आप करेंगे. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन हो गया. फोर्थ क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ. एक नंबर है
ठीक है। फोर्थ का इक्वेशन देखेंगे, अ नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ द रिजल्ट इज 18। कोई नंबर है x, ठीक है, जब उसको ऐड किया जाता है उसके हाफ से, मतलब x मल्टीप्लाई 1/2, मतलब x का हाफ यही तो होगा। सो कह रहा है अ नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, कोई नंबर था जब उसको उसके हाफ में ऐड किया गया तो रिजल्ट इज 18। यानी इक्वेशन फोर्थ का बन गया x प्लस x/2 इज इक्वल टू 18, ठीक है। सॉल्व इट, आप सॉल्व करेंगे। नाउ फिफ्थ इक्वेशन, a number added to its 3/5 is equal to 56. A number is x is added to 3/5, 3/5 of x is equal to 56. A number added to its 3/5, कोई नंबर था जब उसको ऐड किया गया उसके 3/5 से तो इक्वल हो गया वो 56 के। इक्वेशन बन गया, सॉल्व आप करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a number is as much greater than 35 as it is lesser than 65. A number is, question number 6 है, a number is as much greater than 35, यानी कोई नंबर x है 35 से ये जितना ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा मतलब एडिशन, is as 35, a number is as much greater than 35, 35 से greater is as it is lesser than, एक कोई नंबर है, ठीक है, वो जितना बड़ा है 35 से उतना ही छोटा है 65 से। यानी कोई नंबर है x, वो 35 से जितना बड़ा है 65 से उतना छोटा है। ओके, सो इक्वेशन मैंने बना दिया, सॉल्व आप करेंगे, देखेंगे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x, इधर -x है, इधर आएगा ये 2x हो जाएगा, x ये +x हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 100/2, दैट विल बी 50। इस तरह से आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। मैं इक्वेशन बना देती हूँ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 2 consecutive even number is 98, फाइंड द नंबर। कह रहा है द सम ऑफ 2 consecutive, 2 consecutive नंबर्स हैं, उनका सम अगर दिया हुआ है, 2 consecutive इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स नहीं है, इवन नंबर्स है, इस बात का ध्यान रखेंगे, और उनका सम जो हो जा रहा है वो है 98, यानी 2 consecutive numbers are x and x plus 2. ओके, सो फर्स्ट consecutive नंबर x हो गया, इवन नंबर बोला है, और इवन नंबर आपको पता है अगर 2, 8, 6, 4 इस तरह से होते हैं, 2, 4, 8, 6 ये सारे हैं, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाएं वो इवन होते हैं। फर्स्ट नंबर x हो गया और सेकंड नंबर x प्लस 2, दोनों करने पे आता है 98, दोनों को ऐड करने पे x 2x हो गया, 2 को हमने इधर कर दिया, 98 से माइनस हो गया, 96 हो गया, x इज इक्वल टू 48 हो गया, और x प्लस 2 जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। सो द बोथ नंबर्स आर 48 एंड 50। ओके, so this is question number 7. Now we will see question number 8. So you can see the question number 8 is the sum of ages of Ravi and his father is 65. कह रहा है कि रवि और उसके पिताजी की एज जो है उसका समीशन है 65। रवि और उसके पापा के एज का समीशन है, एडिशन है 65। इफ द एज ऑफ फादर इज 43, अगर फादर की एज 43 है तो रवि की एज क्या होगी? रवि की एज आपको दिया गया है, रवि प्लस फादर की एज का समीशन है 65। फादर हैं 43 के, यानी फादर अगर 43 के हैं तो हमने 43 प्लस रवि की एज को हम x मान लेते हैं और दोनों का एज है 65।
तो रवि की एज कैसे हो जाएगी, x इज इक्वल टू 65 माइनस 43, x की वैल्यू निकाल लेंगे आप, ओके, दैट विल बी आंसर। कितनी होगी, 22 ईयर्स। सो इस तरह से आप बहुत ही ईजिली इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कबीर्स फादर इज 2 होल 1/2 टाइम्स एज ओल्ड एज कबीर। कबीर के पापा उसकी एज का 2.5 गुना बड़े हैं। मतलब कबीर अगर x है तो उसके पापा 2 होल 1/2 x हैं। आफ्टर 7 years ही विल बी जस्ट ट्वाइस हिज सन, फाइंड देयर एजेस। कह रहा है कि 7 साल बाद उसके पापा उसका हाफ हो जाएंगे, उसके 2 गुने हो जाएंगे। अभी उसके पापा कितने हैं, 2.5 गुना बड़े हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि कबीर के फादर की एज 2 होल 1/2 टाइम्स है। तो प्रेजेंट एज जो है कबीर की कितनी है, x, उसके फादर की कितनी है, 2 होल 1/2 x, ठीक है। उसके फादर की कितनी है, 2 होल 1/2 x, मतलब 2.5 गुना उससे बड़े हैं उसके पिताजी। 7 years आफ्टर, 7 साल के बाद क्या होगा, कबीर की एज अगर x है तो 7 साल बाद x + 7 हो जा रही है। वहीं पे उसके पापा की एज, फादर की एज कितनी हो जा रही है, 2 टाइम्स। कह रहा है आफ्टर 7 years ही विल बी जस्ट ट्वाइस हिज सन। मतलब x + 7 उसकी एज हो जा रही है और उसके पापा की उसकी 2 गुना हो जा रही है, ओके। देखेंगे उसके फादर की एज पहले कितनी थी, 2 होल 1/2 x, यानी 5/2 x। 5/2 x थी पहले, 7 साल बाद कितनी हो गई है, 2 होल x + 7 कितनी हो गई है, 7 साल बाद। पहले ये थी, उसमें जब हमने 7 ऐड कर दिया तो अभी कितनी हो गई है। अगर 7 साल पहले की बात की जाए तो कबीर की एज x थी और फादर की एज 5/2 x थी। 7 साल बाद क्या हुआ, कबीर की एज हो गई x + 7 और फादर की 2x + 7। तो फादर की एज या तो हम इसको लें या तो इसको लें, बात एक ही पड़ेगी, दोनों कंडीशन इक्वल ही तो होगी। या तो हम इस वाले में 7 ऐड कर लें या फादर की प्रेजेंट एज जो 7 साल बाद वाली एज है उसको रख ले, बात एक ही है। अब हमने LHS ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया RHS, और दोनों की आंसर इक्वल होगी क्योंकि फादर की एज 7 साल बाद यही होगी और यहाँ भी वही होगी क्योंकि फादर की एज जो डेफिनेट थी ना। अब देखेंगे x की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो कबीर की एज हमें मिल जाएगी जो कि x है। सो सॉल्व करते हैं इसको। 2 यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ 1 होगा तो हमने LCM लिया, 2 हो गया। 5x + 14 इज इक्वल टू 2x + 14। मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5x + 14 इज इक्वल टू 2 2 = 4x + 28। अब देखेंगे ये इधर आएगा, माइनस होगा, 5x - 4x इज इक्वल टू 28 - 14। ये इधर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 5 में से 4x गया, x आ गया इज इक्वल टू 14। यानी अगर कबीर की एज आपसे पूछी जाए तो हो गई 14 ईयर, और फादर की एज अगर पूछी जाए तो कितनी होगी, फादर की एज है आपकी 5/2 x, यानी 5/2 × 14, 7, 5 7 = 35। कबीर की एज 14 और फादर की एज 35 हो गई, ओके। सो इस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. The length of a rectangular plot exceeds its breadth by 8 meters. If the perimeter of the plot is 32 meters, find the dimension of the plot. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये इसका लेंथ है और ये इसकी
ब्रेथ है। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 8 मीटर। कह रहा है ये लेंथ जो है और ब्रेथ जो है, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ से 8 मीटर ज़्यादा है। यानी अगर ब्रेथ x होगा तो लेंथ कितनी होगी, 8 मीटर ज़्यादा होगी x से। इफ़ पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज़ 32, पेरीमीटर आपको दिया गया है 32। तो आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और आपको इसकी वैल्यू दी गई है 32। सॉल्व करेंगे। 2 एल है आपका 8 प्लस एक्स और बी है आपका सिर्फ x इज इक्वल टू 32। अब देखेंगे आगे, सॉल्व करेंगे इसको आप। 2 इन ब्रैकेट 8 प्लस 2x इज इक्वल टू 32। 8 2 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 32। 4x इज इक्वल टू 32 में से 16 जाएगा, 16 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 16/4 इज इक्वल टू 4। काटने पे 4 4 जा 16 होता है। यानी x की वैल्यू आई आपकी 4, जो कि ब्रेड्थ था। ठीक है, और जो लेंथ होगा वो 12 प्लस x यानी 12 प्लस 4 हो जाएगा, और हो जाएगा, अरे हाँ सॉरी 8 प्लस 4 है ना, 8 प्लस 4 हो जाएगा, 8 प्लस 4 यानी 12, और ये हो जाएगा आपका लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू। लेंथ हो जाएगा 12 और ब्रेड्थ हो जाएगा 8। सो इन दिस वे यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। पिछला एक क्वेश्चन था, हमने उसमें सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज सेइंग द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 56। देखेंगे क्वेश्चन। जो कॉन्जिक्यूटिव इवन होते हैं उसमें क्या होता है, लास्ट डिजिट जो होती है वो आपकी इवन होती है और 2 का गैप होता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब 2 का गैप, लेकिन अगर इवन कहा जा रहा है तो लास्ट डिजिट इवन होगी, 2 का गैप होगा। अगर ऑड कहा जाएगा तो लास्ट डिजिट जो होती है वो ऑड होती है और 2 का गैप होता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो x एंड x प्लस 2, दिस विल बी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। लेकिन ऑड की अगर बात की जाए तो होगा x प्लस 1 और x प्लस 3। तो आपका क्वेश्चन जो है कह रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 और इनका सम था 56। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये पहला है और ये दूसरा है। दोनों का समीशन होगा 56। 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। अब देखेंगे 2x इज इक्वल टू 52। 56 में से 4 घट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 52/2 यानी 26। x की वैल्यू 26 आई तो ये नंबर हो जाएगा 27, और x की वैल्यू 26 थी, 26 प्लस 3 29। 2 नंबर्स आपके हो गए ये, और ये दोनों आपके आंसर्स हो गए। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू 1 by 1 each and every question of exercise 8.2 up to question number 11, 12, 13, 14 and 15. You will do by yourself. Okay, so that's all for today. From 16 to 20 I will explain in the next video. So thank you students.